हे स्टूडेंट्स, आई मेरे रजिस्टर बच्चों में आज आपको ट्रांसलेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, जो है गेट और मेक। मतलब गेट का प्रयोग कहाँ करेंगे, मेक का प्रयोग कहाँ करेंगे। ये काउजेटिव वर्ब है, लेकिन गेट का प्रयोग कैसे होगा, मेक का प्रयोग कैसे होगा, उस चीज को आप सीखेंगे। तो आज आपको गेट और मेक का अंतर बताया जाएगा, उस चीज को समझ लीजिए। आज आपका टॉपिक जो है दो चीज है, एक है गेट और दूसरा क्या है, मेक। इन्हीं दोनों चीजों को पढ़ना है। अब तो इसके लिए मैं पहले एक सेंटेंस लिख रहा हूं। जैसे देखो, वह मुझे पिटवाता है, वह मुझे पिटवाता है। और दूसरा सेंटेंस जो मैं लिख रहा हूं, ठीक है, वह मुझसे गीत गवाता है, वह मुझसे गीत गवाता है। ये दोनों सेंटेंस आप ध्यान से देखिए। वह मुझे पिटवाता है, वह मुझसे गीत गवाता है। तो इसमें गेट का प्रयोग होगा कि इसमें क्या होगा, दोनों में डिफरेंस आपको जानना है। क्लियर? तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसे वह मुझे पिटवाता है, वह मुझसे गीत गवाता है। तो इसमें गेट होगा कि मेक होगा, ये चीज आप लोगों को बताना है। इसमें गेट होगा कि मेक होगा, इसमें गेट होगा कि मेक होगा, ये चीज आप लोगों को बताना है। तो इसमें गेट होगा कि मेक होगा, ये चीज कैसे आप पता करेंगे, उस चीज को जानना है। ठीक है? तो गेट का प्रयोग क्यों होगा और मेक का प्रयोग क्यों होगा, वही चीज समझेंगे। अब इस सेंटेंस को ध्यान से समझ लीजिए। जैसे देखो, वह मुझे पिटवाता है। क्लियर? वह मुझे पिटवाता है। सेंटेंस ध्यान से समझिए। वह मुझे पिटवाता है। अब वह क्या हो गया, कार्य करवाने वाला। और मुझे क्या मतलब, मार खाने वाला हुआ। मतलब मुझे पीटा जा रहा है, लेकिन इसमें पीटने की जो क्रिया कर रहा है वह वाक्य में उपस्थित नहीं है। क्लियर? तो इसका मैं स्ट्रक्चर पहले लिख देता हूं। तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस गेट होगा। गेट या गेट्स प्लस क्या होगा, प्रेजेंट में है तो गेट या गेट्स होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, प्लस B3 होगा, प्लस क्या होगा, अदर वर्ड होगा। इस चीज को आपको जानना है। तो सबसे पहले देखो, इसको ध्यान से इसको समझ लेना है बहुत अच्छे तरीके से कि गेट, गेट्स, ऑब्जेक्ट, B3, अदर वर्ड। मतलब इन सब में तो गेट का प्रयोग कब होगा, इसमें होगा। क्यों होगा? जब वाक्य में कार्य करवाने वाला हो लेकिन करने वाला ना हो। जब वाक्य में काम करवाने वाला हो लेकिन करने वाला ना हो, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, गेट का प्रयोग करते हैं। जब वाक्य में मतलब ये सेंटेंस दिया है, वह मुझे पिटवाता है, वह मुझे पिटवाता है। जब सेंटेंस में वाक्य में कार्य करवाने वाला होता है लेकिन कार्य करने वाला नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं, गेट का प्रयोग करते हैं। अब इस सेंटेंस को देखो। जैसे वह मुझे पिटवाता है, वह मुझे पिटवाता है, तो वह क्या हो गया, कार्य करवाने वाला, मैं मार खाने वाला हो गया। ठीक है? अब देखो, वह पिटवाने वाला है और मैं तो पीटा जा रहा हूं, लेकिन जो पीटने वाला है वह वाक्य में उपस्थित नहीं है। तो जब वाक्य में कार्य करवाने वाला होता है लेकिन करने वाला नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं, गेट का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो, क्या हो जाएगा, ही होगा। अब गेट का प्रयोग, गेट एक काउजेटिव वर्ब, मेक गेट दोनों काउजेटिव वर्ब हैं। क्लियर? मेक और गेट दोनों क्या है, काउजेटिव, प्रेरणार्थ क्रिया। इसमें दो दो सब्जेक्ट आते हैं, एक कार्य करवाने वाला, दूसरा करने वाला होता है। ठीक? तो यहाँ कार्य करवाने वाला है लेकिन करने वाला नहीं है। तो जब कार्य करवाने वाला होता है और करने वाला नहीं होता है, तो ऐसी दशा में हम किसका प्रयोग करते हैं, गेट का प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही के साथ क्या लगेगा, ही के साथ यहाँ गेट्स हो जाएगा। तो इसको फिर से सुन लीजिए। जब वाक्य में काम करवाने वाला होता है और करने वाला नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं, गेट का। क्लियर? जब वाक्य में काम करवाने वाला हो लेकिन करने वाला ना हो, किसका प्रयोग करते हैं, गेट का। इसको याद कर लीजिए। तो यहाँ क्या करेंगे, गेट लगाएंगे। क्लियर? तो गेट नहीं लगेगा, बल्कि क्या लगेगा, गेट्स। क्यों लगेगा? क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सिमिलर है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो मी है, ही गेट्स मी। अब देखो, यहाँ जो थर्ड फॉर्म लगा है, तो गेट और गेट्स का प्रयोग, मतलब गेट जिस वाक्य में आएगा, क्लियर, गेट पूरे सेंटेंस, पूरे टेंस में आएगा। वह मुझे पिटवाता है, तो क्या हो जाएगा, अब इसको समझो पहले। वह मुझे पिटवाता है, तो ही गेट्स मी, और उसके बाद क्या होगा, क्रिया का थर्ड फॉर्म आएगा, तो बीट का क्या हो जाएगा, बीटेन। लेकिन आपको ये समझना है, ये आखिर बीटेन आया क्यों। क्लियर? ये बीटेन आया क्यों, यही चीज आपको जानना है। यहां आखिर क्रिया का थर्ड फॉर्म क्यों आया, गेट के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म क्यों आया। तो गेट होने से नहीं मतलब है। इस सेंटेंस को आप देखो। जैसे वह कार्य करवाने वाला हुआ, अब मुझे क्या हो रहा है, पीटा जा रहा है, लेकिन ये पीटने की क्रिया नहीं हो रही है। ठीक है? पीटने की क्रिया तो हो रही है, लेकिन पीटना, जो पीट रहा है वह वाक्य में उपस्थित नहीं है। तो वाक्य किस टेंस में है, कैसा है, एक्टिव है कि पैसिव है, ये चीज आप बताइए। एक्टिव है कि क्या है, पैसिव है, ये चीज आपको जानना है। तो जब कार्य करने वाला वाक्य में होता है नहीं, किसी के बारे में कुछ बताया जाता है, तो वाक्य क्या है,
पैसिव वॉइस में है, तो पैसिव वॉइस में हमेशा कौन सा फॉर्म लगता है? क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है। क्लियर? ये बात हुई क्रिया के थर्ड फॉर्म के। अब देखो वह मुझे पिटवाता है, ही गेट्स मी बीटन। क्लियर? ही गेट्स मी बीटन। अगर इसका पास्ट बनाएंगे, इसका पास्ट बनाते आपको वह मुझे पिटवाता था, तो क्या हो जाएगा? ही गॉट मी बीटन। क्लियर? वह मुझे पिटवाता था, क्या होगा? ही गॉट मी बीटन। इसका वह मुझे पिटवाएगा, ही विल गेट मी बीटन। क्लियर? वह मुझे पिटवा रहा है, ठीक है? ही इज गेटिंग मी बीटन, वह मुझे पिटवा रहा था। ही वाज गेटिंग मी बीटन, वह मुझे पिटवा रहा होगा, तो ही विल बी गेटिंग मी बीटन। क्लियर? तो इस प्रकार से आप इसका जितना सेंटेंस बनाना चाहें उतना बना सकते हैं, किसी भी टेंस में बना सकते हैं। क्लियर? तो गेट और मेक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आप समझिए, इन दोनों में डिफरेंस भी समझिए कि गेट का प्रयोग कहां करेंगे और मेक का प्रयोग कहां करेंगे। तो यहाँ जो बताया गया, जैसे वो मुझे पिटवाता है तो ही गेट्स मी बीटन बताया गया। क्यों गेट्स का प्रयोग हुआ, ये चीज आप फिर से समझ लीजिए। जब वाक्य में कार्य करवाने वाला हो लेकिन करने वाला नहीं हो, जब वाक्य में काम करवाने वाला होता है और करने वाला नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं? गेट का। क्लियर? अब देखो, जब गेट वाला, जब कार्य करने वाला होता ही नहीं है, कार्य करने वाला नहीं होता है, तो ये वाक्य किसमें होता है? पैसिव वॉइस में होता है, इसलिए क्रिया का थर्ड फॉर्म। और एक चीज और जान लीजिए, गेट और गेट्स या गेटिंग, विल गेट, मतलब जो भी आएगा, गॉट आएगा, अगर इसके पास इसके साथ दूसरा वर्ब आता है तो उसमें क्या होगा? क्रिया का थर्ड फॉर्म ही आएगा। समझ पा रहे हैं ना? तो ऐसी स्थिति में तो गेट का मामला खत्म हुआ। गेट का प्रयोग कहां करेंगे? जब वाक्य में कार्य करवाने वाला हो कार्य करवाने वाला हो लेकिन कार्य करने वाला ना हो, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? गेट का प्रयोग करते हैं। क्लियर? अब आते हैं मेक पर। इस सेंटेंस को देखो, वह मुझसे गीत गवाता है, ठीक है? वह मुझसे गीत गवाता है। अब देखो, वह मुझसे गीत गवाता, वह तो कार्य करवाने वाला होगा, और मैं क्या हो गया? कार्य करने वाला। गीत मैं ही तो गाऊंगा, तो इसमें कार्य करवाने वाला और कार्य करने वाला दोनों क्या है? प्रेजेंट, उपस्थित है। जब वाक्य में कार्य करवाने वाला और करने वाला दोनों उपस्थित होता है, तो ऐसी दशा में हम किसका प्रयोग करते हैं? मेक का। जब वाक्य में कार्य करवाने वाला हो लेकिन करने वाला ना हो, तो किसका प्रयोग होता है? गेट का। जब वाक्य में कार्य करवाने वाला हो और करने वाला हो, दोनों उपस्थित हो, तो ऐसी दशा में हम किसका प्रयोग करते हैं? मेक का प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो यहाँ क्या हो जाएगा? ही, उसके बाद लिखेंगे क्या? मेक्स, ही मेक्स मी, उसके बाद क्या हो जाएगा? सिंग आ सॉन्ग, ही मेक्स मी सिंग आ सॉन्ग। तो इस प्रकार से इसको बनाएंगे। अब देखो, इसमें क्या हो जाएगा? जैसे वह मुझसे अपना गृह कार्य पूरा करवाता है, ही मेक्स मी कंप्लीट हिज होमवर्क। वह मुझसे पतंग उड़वाता है, तो ही मेक्स मी फ्लाई द काइट। वह मुझसे कपड़ा धुलवाता है, तो ही मेक्स मी वॉश हिज क्लॉथ, अपने कपड़े धुलवाता है। तो इस पर जितना सेंटेंस आप बनाना चाहें उतना सेंटेंस बोल सकते हैं। प्रेजेंट का, पास्ट का, जैसे वह मुझसे गीत गवाता था, तो क्या हो जाएगा? ही मेड मी सिंग अ सॉन्ग। वह मुझसे गीत गवाएगा, तो ही विल मेक मी सिंग अ सॉन्ग। क्लियर? तो इसको ध्यान से समझिए। तो इसमें क्या हुआ? आपको गेट और मेक पढ़ाया गया, ठीक है? वह मुझसे गीत गवा रहा है, तो क्या हो जाएगा? ही इज मेकिंग मी सिंग अ सॉन्ग। क्लियर? तो इसमें क्या होगा? इसको जितने टेंस में आप चाहो उतने टेंस में आप बना सकते हो इसका। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने बनाया, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, मतलब जितने टेंस में आप बनाना चाहें सब में गेट और मेक का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर? तो मेक, गेट का प्रयोग कब होगा? जब वाक्य में काम करने वाला हो, करने वाला ना हो, जब वाक्य में काम करने वाला नहीं होता है, करवाने वाला केवल होता है, तो ऐसी दशा में हम गेट का प्रयोग करते हैं। जब वाक्य में कार्य करवाने वाला हो लेकिन करने वाला ना हो, तो किसका प्रयोग होगा? गेट का। जब वाक्य में कार्य करवाने वाला हो और करने वाला भी हो, तो ऐसी दशा में हम किसका प्रयोग करते हैं? मेक का। क्लियर? तो इसको आप नोट्स बना लीजिए। क्लियर? धन्यवाद।